हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग द क्विल्ट एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसको इस्मत चुगताई जी ने लिखा है। ये इस्मत चुगताई जी के द्वारा लिखी गई एक काफ़ी फेमस उर्दू शॉर्ट स्टोरी है। ये उर्दू लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखी गई है। सो इस शॉर्ट स्टोरी से हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड द क्वेश्चन इज़ दैट कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द क्विल्ट। सो इसी क्वेश्चन के आंसर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से समथिंग बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस शॉर्ट स्टोरी द क्विल्ट। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो इस्मत चुगताई है ये एक काफ़ी फेमस उर्दू शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, प्लस ये नॉवेलिस्ट भी हैं। और इनके द्वारा लिखा गया जो ये क्विल्ट है ये भी एक काफ़ी फेमस शॉर्ट स्टोरी है। एक्चुअली ओरिजिनली ये उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया था जिसका टाइटल था ली हाफ। इसका हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, स्टोरी है ये जो कि उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया था, तो उसका नाम था लिहाफ और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया द क्विल्ट के नाम से। तो ये जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि इसमें जो नॉवेलिस्ट हैं, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है इस्मत चुगताई, इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे सेक्सुअलिटी मतलब होमोसेक्सुअलिटी को बिल्कुल ओपनली जो है इस स्टोरी में दिखाया है। और मैं बता दूं कि ये जो स्टोरी है ये 20th सेंचुरी में लिखी गई थी। तो उस समय जो फीमेल थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनको घर के चार दीवारियों के अंदर रहना पड़ता था और वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। और उस समय जो है ये जो इस्मत चुगताई है उन्होंने क्या किया, एक फ़ीमेल होकर के बिल्कुल ओपनली होमोसेक्सुअलिटी को जो है उस समय सोसाइटी में जो है वो प्रिवेल किया था, या हम जो है वो दिखाया था थ्रू द स्टोरी द क्विल्ट। तो इसीलिए इनके ऊपर केस भी हो गया था, बट एट द एंड जो है वो इस केस को जीत गई थी। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल का टॉपिक है ये जो शॉर्ट स्टोरी है द क्विल्ट। तो एक्चुअली में इसमें जो ये स्टोरी है इसमें इन्होंने हमारे सामने रिप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर को दिखाया है, प्लस फीमेल सेक्सुअलिटी को दिखाया है, और द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनदर्स बॉडी टू फुलफिल वन सेल्फ। किस तरह से जो है एक दूसरा पर्सन दूसरे की बॉडी को जो है यूज़ करता है अपने जो है प्लेजर के लिए। सो इस सब थीम को जो है उन्होंने अपने इस शॉर्ट स्टोरी क्विल्ट में दिखाया है। तो चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन था सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि ये जो टाइटल है द क्विल्ट, इसका मतलब होता है रजाई। यू नो दैट इसका मतलब रजाई होता है, एवरीवन नो दैट। तो ये जो है रजाई, अब हम लोग जो है इसके आंसर को डिस्कस करेंगे एंड प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग्स। सो लेट्स बिगिन। तो ये जो क्विल्ट है इसको इस्मत चुगताई ने लिखा है, हु इज़ एन इंडियन उर्दू नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ऑल्सो फिल्म मेकर। जो एक नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और एक फिल्म मेकर भी रह चुकी हैं। शी इज़ अवॉर्डेड द पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1976। इनको जो है वो इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा 1976 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। हर स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय लिटरेरी रियलिज्म। इनका जो भी वर्क है उस वर्क में इन्होंने जो है वो रियलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट किया है, और इस चीज़ को हम लोग द क्विल्ट शॉर्ट स्टोरी में भी देख सकते हैं क्योंकि उस समय की सच्चाई को, रियलिटी को उन्होंने जो है वो सबके सामने जो है प्रस्तुत किया था। चुगताई established herself as a significant voice in the Urdu literature of the 20th century। जो राइटर है या फिर जो नॉवेलिस्ट है इस्मत चुगताई, उन्होंने क्या किया था, जो इनका आवाज़ था उर्दू लिटरेचर में, उन्होंने अपनी आवाज़ इनकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बनी थी 20th सेंचुरी में, क्योंकि इनके जो वर्क थे वो काफ़ी ज़्यादा रियलिटी से फुलफिल होते थे और ये किसी से भी जो है वो डरती नहीं थी रियलिटी को एक्सपोज करने के लिए सोसाइटी में। सो The remarkable story Lihaf is written in 1941 and published in 1942 in an Urdu literary journal Adab-e-Latif। तो इनका जो ये लिहाफ है या फिर हम लोग क्विल्ट भी बोल सकते हैं, इसको जो है वो 1941 में लिखा गया था और 1942 में पब्लिश किया गया था उर्दू लिटरेरी जर्नल में। उस जर्नल का नाम क्या था, अदाब-ए-लतीफ़, ये उस जर्नल का नाम था जो कि एक लाहौर बेस्ड लिटरेरी जर्नल था। Although the story became a major controversy and a charge was brought against चुगताई by the High Court। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इसको लेकर के ये काफ़ी कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट था, जिसके वजह से जो इस्मत चुगताई है उनके ऊपर जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा चार्ज लगाया गया था, आरोप लगाया गया था, बट एट द एंड शी ओन द केस।
नेक्स्ट, लिहाफ और द इंग्लिश टाइटल द क्विल्ट वॉज अ करेजियस एक्सप्लोरेशन ऑफ द अल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुमेन इन अ सेक्सुअल रिप्रेसिव पेट्रियार्चल सोसाइटी। ये जो शॉर्ट स्टोरी है लिहाफ और वी कैन से दैट द क्विल्ट, ये काफ़ी ज़्यादा एक करेजियस एक्सप्लोरेशन है और ऑथर का या फिर नॉवेलिस्ट का। क्योंकि ये उस समय 20th सेंचुरी की जो पेट्रियार्चल सोसाइटी थी, उस समय की सोसाइटी में जो भी वुमेन का सेक्सुअली रिप्रेसिव था, उन्होंने क्या किया था, उस चीज़ को जो है वो सोसाइटी के सामने एक्सपोज किया था थ्रू द शॉर्ट स्टोरी द क्विल्ट। दिस स्टोरी अबाउट टू वुमेन्स इरोटिक रिलेशनशिप बिकम्स क्रिटिकल ऑफ दिस इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है, हम लोगों को जो है पता चलेगा कि जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें दो वुमेन के रिलेशनशिप को दिखाया गया है, यानी कि वी कैन से दैट दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ लेस्बियन लव स्टोरी। तो इसी चीज़ को इसमें हम लोगों को इस्मत चुगताई ने दिखाया है और उसको जो है हम लोगों को समझाने की वो कोशिश करती हैं। एज वी न्यू that Lihaf as a stand that reflect on a more realistic aspect of Indian women। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये जो लिहाफ है इसमें उन्होंने क्या किया है, तो इंडियन वुमेन की जो भी रियलिस्टिक एक्सपेक्ट है उन्होंने हमारे सामने रिफ्लेक्ट किया है या फिर रीडर्स के सामने जो है वो रिफ्लेक्ट किया है या फिर दिखाया है, जो कि उस समय की सोसाइटी में इतना ओपनली किसी भी राइटर ऑथर के लिए एक तरह का जो है वो चुनौती और संघर्ष भरा काम था। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद जो है ये काफ़ी जो इस्मत चुगताई हैं इनके अंदर काफ़ी करेज था और इसी करेज की वजह से इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को सोसाइटी के सामने रिवील किया था। लिहाफ इज अ स्टोरी नरेटेड बाय अ चाइल्ड who is visiting a household where she see the mistress and may disappear in the night under a quilt while the master is away amusing himself with the young boys he prefers। तो ये जो स्टोरी है लिहाफ और द क्विल्ट, ये एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई स्टोरी है जिसमें एक छोटी बच्ची रहती है जो आती है रहने के लिए, कुछ दिन के रहने के लिए आती है किसके घर पे, तो एक मिस्ट्रेस के घर पे। और उस मिस्ट्रेस घर पे जब वो आती है तो देखती है कि किस तरह से रात के अंधेरे में वो जो मिस्ट्रेस है वो जो है वो क्विल्ट है उसके अंदर गायब हो जाती है। और जो उसका मास्टर है यानी कि जो उसका हस्बैंड है वो भी क्या करता है, तो दूसरे जो यंग बॉयज़ रहते हैं उसके साथ उसको काफ़ी ज़्यादा अम्यूज़ मिलता है, काफ़ी ज़्यादा उसको हैप्पीनेस मिलता है, इसके साथ वो उन्हीं के साथ अपना टाइम को स्पेंड करता है। सो द बेगम जान हु इज़ मैरिड टू एन ओल्ड नवाब साहेब हु बिलोंगिंग टू अ रिच मुस्लिम हाउस होल्ड। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो उस घर की मिस्ट्रेस है उसका नाम क्या है, बेगम जान, और जो उसका हस्बैंड यानी कि जो मास्टर है उसका नाम क्या है, तो ओल्ड नवाब साहिब। यही लोग दोनों उस घर के जो है वो उस मुस्लिम हाउस होल्ड के जो है वो मेन रखवाले हैं या फिर उस घर के मास्टर और मिस्ट्रेस हैं। तो जब वो वहाँ पे जब छोटी नरेटर जाती हैं यानी कि जो चाइल्ड नरेटर वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि हस्बैंड जो है वो अपनी प्लेजर में लगा रहता है और जो उसकी वाइफ है वो खुद के प्लेजर में लगी रहती है। सो इस तरह से उन हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन था यानी कि जो हस्बैंड का रिलेशन था वो भी एक लेस्बियन के साथ था और जो उसकी वाइफ है वो भी एक लेस्बियन लव स्टोरी उसका भी एक रिलेशन था। He imprisoned her in the house and treat her as a non-living object। यहाँ पे बताया गया है कि जो उसका हस्बैंड था यानी कि बेगम जान का जो हस्बैंड था नवाब साहब, वो उसको एक सामान की तरह ट्रीट करता था, एक नॉन लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट की तरह उसको ट्रीट करता था, कोई भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देता था। बेगम जान सफर्ड फ्रॉम आइसोलेशन बिकॉज हर हस्बैंड डिड नॉट केयर हर एंड डिड नॉट फुलफिल हर डिज़ायर। यहाँ पे बताया गया है कि जो बेगम जान है वो क्यों वैसे हो गई, क्यों मतलब वो एक फ़ीमेल से क्यों उसके तरफ अट्रैक्टिव हुई, बिकॉज जो उसके हस्बैंड था वो उसकी तरफ बिल्कुल उसका परवाह नहीं करता था, इवन जो भी उसके डिज़ायर थे वो भी वो उसे फुलफ़िल नहीं करता था। सो बेगम जान मेड रिलेशनशिप विथ रब्बू और मेट एंड दे शेयर्ड अंडर द क्विल्ट। इसीलिए जो बेगम जान है उसने क्या किया, अपना रिलेशनशिप रब्बू उसके साथ बनाया। वो कौन है, तो वो भी एक घर की मेड है और फिर वो लोग दोनों अपने रिलेशनशिप को जो है वो शेयर करते थे अंडर द क्विल्ट। These are also hinted to be a homosexual relationship। तो इस तरह से उन दोनों का जो रिलेशनशिप था यानी कि बेगम जान और रब्बू का, उन दोनों का रिलेशनशिप को हम लोग जो है वो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्विल्ट इज़ अ मेटाफोर फॉर फीमेल होमोसेक्सुअलिटी। तो यहाँ पे मेटाफोर मीन्स यू नो दैट ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उसको भी जो है वो प्रोवाइड और अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे जो मेटाफोर है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ से जो है वो
इनडायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल द कैमल इज़ द सीप ऑफ डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान का जहाज जो है ऊँट को कहते हैं। एग्जैक्टली में तो ऐसा होता नहीं है, बट वी कैन कंपैरिजन इनडायरेक्टली। सो जस्ट लाइक देयर, यहाँ पे जो क्विल्ट है उससे किसको कंपेयर किया गया है, तो फीमेल के होमोसेक्सुअलिटी से। चुगताई यूज द इमेज ऑफ एलिफेंट टू क्रिएट कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ इट्स यंग नैरेटर। अगर आप लोगों ने ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो अगर टेक्स्ट को रीड किया होगा, सो यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ इमेजरी, ये बहुत सारी इमेजरी है, जिनमें से एक इमेजरी है वो क्या है, एलिफेंट का। जो एलिफेंट जो है उसका यूज़ किया गया है। एक्चुअली में ये जो एलिफेंट है वो दिखाने के लिए यूज़ किया गया है उन दोनों के रिलेशनशिप को, यानी कि रब्बू और बेगम जान के रिलेशनशिप को इन द नाइट में दिखाने की कोशिश किया गया है उस जो है इमेज से। बट जो नरेटर है, यंग नरेटर, वो तो समझ नहीं पाती है, इसीलिए उन्होंने उसे एलिफेंट कहा है, बिकॉज ये जो पूरी स्टोरी है वो एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। and at the same time also symbolic of the confusion around the understanding of same sex desire around that time। और ये चीज़ जो है उस समय की सेक्स डिज़ायर को भी रिप्रेजेंट करता है कि उस समय का सिचुएशन कितना जो है वो कैसा था। The shadow of the elephant cast on the wall is used to imply the physical relationship of the two women under the quilt। As I have already told you that ये जो elephant का जो imagery है वो physical relationship को indicate करता है। दो वुमेन, यहाँ पे दो वुमेन कौन है, यानी कि एक बेगम जान और एक जो है वो रब्बू, उन दोनों का जो है physical relationship under the quilt in the night, उसी सीन को जो है ये elephant का जो imagery है वो indicate करता है हमारे सामने। So बेगम जान becomes क्विल्ट फॉर नवाब्स ओन लाइकनेस फॉर यंग बॉयज़। यहाँ पे अगर हम लोग जो टाइटल है द क्विल्ट, वहाँ पे एक और इसका सिंबॉलिक मीनिंग निकलता है। कैसे, तो ये जो बेगम जान है एक तरह से वो रजाई या फिर क्विल्ट हम लोग उसे मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके जो हस्बैंड है नवाब्स, उसका जो भी इंटरेस्ट था यंग बॉयज़ में, उससे वो उसका जो वीक काम है या फिर जो हम लोग बैड वर्क है वो उसका छुप जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि उसका तो शादी हो चुका है, यानी कि बेगम जान से नवाब का शादी हो चुका है, सो ही कैन नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं कर सकता है। बट उसकी हालांकि उसके आड़ में कि हाँ उसकी वाइफ है, इसके बावजूद भी जो है उसका रिलेशनशिप जो है वो यंग बॉयज़ के साथ उसको जो है वो प्लेजर मिलती है या फिर खुशी मिलती है। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक सिंबॉलिकली इंडिकेट कर सकते हैं कि जो बेगम जान है बिकम्स क्विल फॉर नवाब्स ओन लाइकनेस फॉर यंग बॉय। तो इस तरह से वो खुद एक जो है वो क्विल्ट का काम करती है यहाँ पे बेगम जान। ही यूजेस हिज वाइफ एज अ कवर फॉर हिज ओन वीक एक्टिविटी, और वो अपनी वाइफ का जो है एक कवर की तरह यूज़ करता है अपने जितने सारे भी जो उसके वीक एक्टिविटी हैं उससे वो बचने के लिए। On the other hand, quilt becomes a cover for Begum's Jan and Rabbu's nightly activities, और as well as यहाँ पे we can also say that कि ये जो quilt है वो बेगम जान और रब्बू इन दोनों के भी नाइटली एक्टिविटी को कवर करने का एक काम करता है। So at the end we can say that in it another sense क्विल्ट बिकम्स अ कवर फॉर वुमेन्स सप्रेस्ड सेक्सुअलिटी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो क्विल्ट है वो एक कवर का काम करता है वुमेन के सेक्सुअलिटी को छुपाने के लिए। दैट्स वाई दो वी आर नेवर बीन टोल्ड व्हाट माइट बी इनसाइड द क्विल्ट एट वी हैव गिवन हिंट्स टू इमेजिन व्हाट बी हैपनिंग इनसाइड द क्विल्ट। सो यही कारण है कि हम लोगों को जो है यहाँ पे ओपनली कुछ भी नहीं बताया गया है कि व्हाट वाज हैपेंड इन द क्विल्ट इन द नाइट, सॉरी अंडर द क्विल्ट इन द नाइट, बट हम लोग को जस्ट हिंट्स दिया गया है कि क्या क्या जो है वो क्विल्ट के अंदर जो है हो रहा था, इमेजिन हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है जो क्विल्ट है, द क्विल्ट हैज़ बीन यूज टू डील विथ फॉरबिडन सब्जेक्ट। यहाँ पे जो क्विल्ट है उसका जो यूज़ है वो कुछ चीज़ मना है, फॉरबिडेबल है, उसके लिए किया गया था। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द टाइटल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर दिस स्टोरी। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो टाइटल है द क्विल्ट वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट है और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस स्टोरी के लिए और बिल्कुल परफेक्ट और सूटेबल है। क्योंकि ओवरऑल हम लोगों ने इसमें देखा कि ये जो स्टोरी है द क्विल्ट, इसका मतलब जो कि रजाई होता है या फिर ब्लैंकेट लाइक दैट, तो ये इसी को बेस करके ये सारी स्टोरी लिखी गई है, जिसके द्वारा किस तरह से जो फीमेल है वो अपने सेक्सुअलिटी और अपने प्लेजर के लिए जो है वो सोसाइटी को जो है वो आई मीन टू से दैट कि सोसाइटी इस चीज़ को फॉरवर्ड करती है, बट स्पाइट ऑफ दिस वो ये चीज़ करती है अंडर द क्विल्ट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दिखाई गई हैं, तो इस बेसिस पे हम लोग इस टाइटल को बिल्कुल परफेक्ट
डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा टाइटल इसके लिए कोई नहीं हो सकता है। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समरी भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड अगर किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट करिए, मैं इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।